नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 26 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज मिलता है, ठीक है, और फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए आपको काम क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, तब भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी मेरे चैनल का नाम है यूरेनियम गुरुजी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार आए हैं, और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कार्बन डाइऑक्साइड को सुक्रोज यानी शक्कर में बदलने की उपलब्धि को हासिल किया है? ऐसा अभी हाल ही में किया है चीन ने एक प्रयोग किया है जिसमें उन्होंने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मेथेनॉल का यूज करके क्या बना लिया है, चीनी यानी शुगर को बना लिया है। देखते हैं किसका यूज करने वाले हैं वो लोग, तो मेथेनॉल का प्रयोग करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है मेथेनॉल का, CH3OH इसका फार्मूला होता है। कैसे प्राप्त करेंगे इस मेथेनॉल को? दो तरीके से मिल सकता है, या तो औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं उनसे, किससे मिल सकता है, औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं, या तो वहां से इसको लिया जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाएगा, हाइड्रोजनीकरण क्या किया जाएगा, CO2 का क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण इन दो तरीके से मेथेनॉल निकाला जाएगा, और इसका प्रयोग किया जाएगा क्या, शुगर बनाने में। किसमें किया जाएगा, शुगर बनाने में किया जाएगा। इसको ध्यान रखें। विधि क्या रहने वाली, कैसे बनाया जाएगा इसको, तो ये लोग क्या करेंगे, इसमें एक एंजाइम का प्रयोग करेंगे, और साथ में इसी मेथेनॉल का प्रयोग करके CH3OH का प्रयोग करके ये बनाने वाले हैं। इसमें इनको सफलता लगभग कितने परसेंट तक मिल चुकी है, तो 86% मेथेनॉल को ये चीनी में कन्वर्ट कर चुके हैं। मेथेनॉल को चीनी में कन्वर्ट कर चुके हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इससे होगा क्या, तो इससे क्या होगा, जो खेती वगैरह पर निर्भरता धीरे धीरे खत्म होगी इससे, ठीक है। इससे होने वाला है यहाँ पर, स्पेशली जो शुगर केन वाली खेती होती है। आपको पता है चीनी कहाँ से मिलता है, शुगर केन से। कहाँ से मिलता है, शुगर केन से मिलता है, इसको गांव में क्या कहा जाता है, गन्ना, वहां से चीनी मिलता है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चाइना हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, शुगर केन मतलब शुगर का अगर देखें हम लोग, चीनी, शुगर की बात करें, शक्कर कह लें इसे, शक्कर, ये सब एक ही बात है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है पूछ ले, तो C12H22O11 ये इसका फार्मूला होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी चाइना बनाने वाला है चीनी किससे, तो CO2 का प्रयोग करके मेथेनॉल से। हमारा आंसर क्या जाएगा, चाइना। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, टाटा ग्रुप। कौन सा हो जाएगा, टाटा ग्रुप हो जाएगा। हाल ही में 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया गया है, तो 29 जून को। कब मनाया गया है, 29 जून को। अगला है कि हाल ही में ट्रेवल और लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल हुआ है, तो भारत का इसमें शामिल हुआ मुंबई में कौन सा हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी। कौन सा है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसमें शामिल हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग ग्लोबली बात करें, वर्ल्ड में किस नंबर पर है ये, तो वर्ल्ड में अगर अंडर 10 की बात करेंगे तो ये 9th पे है। किस प्लेस पे है, 9th प्लेस पे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी अगर बात करें हम लोग इस रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है, पहले स्थान पर कौन रहा है, तो रहा इस्तांबुल। कौन सा रहा है, इस्तांबुल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पहले स्थान पर रहा है, और ये लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर रहा है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें आधार क्या होता है, मतलब किस तरीके से इसको रैंकिंग की जाती है, तो कनेक्टिविटी देखा जाता है उस हवाई अड्डे का, डिजाइन हो गया, सुविधा हो गई, भोजन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इन सब चीजों को मिला करके इस रिपोर्ट को बनाया जाता है, जारी किया जाता है। उसमें अंडर 10 में शामिल हो चुका है भारत का मुंबई। इसको आपको ध्यान रखना, 9वें नंबर पर है। पहले पे कौन है, इस्तांबुल है, इसको ध्यान रखिए। अगला है कि हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी
विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है 15 नंबर पर। और हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस एक्सप्रेस वे पर किया गया अभी? तो दिल्ली मुंबई। किस पे किया गया है? दिल्ली मुंबई किया गया, ध्यान रखिए इसको। अगला है कि हाल ही में चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 की मेजबानी कौन सा शहर इस बार कर रहा है? क्या हो जाएगा इसका? वर्ल्ड 4 नंबर का है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका होस्ट कौन रहा है? तो है नई दिल्ली। होस्ट कौन हो जाएगा इसका? नई दिल्ली इसकी होस्ट है। इस बार यह किस नंबर का होने वाला है? तो 4th नंबर का होने वाला है। थीम क्या है इस बार? वो भी लिख लीजिए। तो है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। क्या हो जाएगा थीम? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। प्रसंस्करण ये इसका इस बार का थीम हो जाएगा। आयोजनकर्ता कौन है? आयोजनकर्ता ये कौन हो जाएंगे इसके? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। कौन सा हो जाएंगे? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। उद्योग मंत्रालय इसका क्या हो जाएगा? इसका आयोजनकर्ता हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर ये भी लिख लीजिए 2024 वाला ये कहां पर हुआ था? तो न्यू दिल्ली में ही हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। अगला है कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में यूएसए में आयोजित ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये कौन बन गए हैं? तो आयुष शेट्टी। कौन बन गए हैं? आयुष शेट्टी बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओकला की स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इस बार किस स्थान पर रहा है? पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें हम लोग तो भारत इसमें रहा है 26 पर। भारत किस पर रहा है? 26 नंबर पर रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। डाउनलोड स्पीड की बात करें अगर हम लोग भारत में डाउनलोड स्पीड इसकी बात करें तो एवरेज कितना बता रहा है यहाँ पर? तो 136.53 MBPS बता रहा है। इतना ज्यादा बता रहा है, पता नहीं कैसे। ठीक है, पर यही है। ठीक है, ये रहने वाला है आपका। ये अप्रैल जून 2025 तक का ये डेटा है। ठीक है, उसके पहले अगर बात करें हम लोग इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है? फर्स्ट पे कौन रहा है? फर्स्ट पे रहा यूएई। फर्स्ट पे कौन कर रहा है? यूएई हो जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग चीन वाले की बात करें, चीन किस नंबर पर रहा है? अंडर 10 में शामिल है चीन, 8 रैंक है उसकी। यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए रहा है 13 नंबर में। तो ये कुछ और रैंकिंग हुए, इसको भी ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत किस स्थान पर रहा है? 26 पे। नेक्स्ट है कि हाल ही में सटीक आंकड़ों की जानकारी के लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जीओआई स्टैट्स स्टैट्स नाम का ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो डीप मैनिफेस्ट। क्या हो जाएगा? डीप मैनिफेस्ट ऑपरेशन को चलाया गया है। अगला है कि हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण अभी हाल ही में हुआ है? तो ये हुआ आपका श्रीलंका में। कहां पर हुआ है? श्रीलंका में। यहां पर पूछे डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा श्रीलंका में? कलुतारा। क्या नाम है? कलुतारा डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और उस जगह का क्या नाम है जहां पर हुआ है? वास्काडुआ। जगह का क्या नाम हो जाएगा? वास्काडुआ जगह पर हुआ है। ठीक है, बौद्ध मंदिर में। कहां पर हुआ है? बौद्ध मंदिर में हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पूछे इसमें भारत की तरफ से कितने भाग लिया है? भारत की तरफ से अगर बात करें हम लोग तो उच्चायुक्त वहां पे हैं। कौन है? संतोष झा। संतोष झा, इन्होंने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया। इसको भी आपको ध्यान रखा है। बाकी इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इस प्रतिकृति का उन्होंने सम्राट अशोक द्वारा श्रीलंका को दी गई महान सेवा के सम्मान में किया गया है। बात आइए श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करेंगे हम लोग
पहली बात तो इसकी राजधानी क्या होती है, राजधानी इसकी क्या होती है, राजधानी, राजधानी इसकी दो राजधानी होती है, एक तो होती है श्री जयवर्धने पुरे कोटे, क्या हो जाएगी, श्री जयवर्धने, जयवर्धने पुर कोटे, एक तो ये राजधानी हो जाएगी इसकी प्रशासनिक, और एक क्या हो जाएगी, कोलंबो, कोलंबो भी इसकी क्या हो जाएगी, कोलंबो, कोलंबो भी इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी। ये वाणिज्यिक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मुद्रा कौन सी चलती है, श्रीलंकन रुपया चलते हैं यहाँ पे। पाक जल संधि की बात करेंगे, पाक जल संधि ये किसके बीच में है, तो ये इंडिया श्रीलंका के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करेंगे युद्ध अभ्यास की, तो कौन कौन से युद्ध अभ्यास हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ में। युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो एक तो मित्र शक्ति करते हैं, कौन सा हो जाएगा, मित्र शक्ति हो जाएगा, और एक कौन सा करते हैं हम लोग, स्लाइनेक्स के नाम का भी करते हैं, स्लाइनेक्स का नाम भी करते हैं, एक और करते हैं दोस्ती, दोस्ती करते हैं। ध्यान रखिए दोस्ती में श्रीलंका शामिल रहता है, प्लस इंडिया शामिल रहता है, और साथ में मालदीव भी होता है, इसमें 3 देश करते हैं, इसको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। अगला है कि हाल ही में टैक्स में छूट और खर्चों में कटौती वाला बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की सीनेट से पास हुआ है, यूएसए। हाल ही में लोक उत्सव बोनालू ये कहां पर मनाया गया है, तो बोनालू कहां पर मनाया जाएगा, तेलंगाना में, ये कहां का होता है, तेलंगाना। नेक्स्ट है कि हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल कीट ने किस राज्य की, ये रबर होगा यहाँ पर, किस राज्य की रबर की फसल को नुकसान पहुंचाया है, तो केरल में है। कहां पर है, केरल में है। रबर की फसल को वहां पर एम्ब्रोसिया बीटल कीट नाम का जो है नुकसान पहुंचा रहा है, इसको ध्यान रखना है आपको, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में। हाल ही में संथाल हूल दिवस ये कहां पर मनाया गया है, मतलब कब मनाया गया है, 30 जून को। अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसको शुरू किया है असम ने। किसने शुरू किया है, असम ने किया है। वहां के मुख्यमंत्री फोटो में आपको दिख रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, फोटो में दिख रहे हैं आपको हेमंत बिस्वा शर्मा है, इसमें शुरुआत की गई है। इसमें होगा क्या, तो अलग अलग भाषाएं सिखाई जाएंगी ताकि इससे क्या हो सके और रोजगार जनरेट हो सके वहां पर युवाओं में, अलग अलग भाषा सीख के। उसके तहत जापान की एक निर्दिष्ट कुशल श्रमिक वाला वीजा होता है, ठीक है, उस कार्यक्रम के तहत भी यहाँ पर कुछ सिखाया जा रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में किस देश के न्यायालय ने वहां के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया है, तो ये हुआ है थाईलैंड में। कहां पर हुआ, थाईलैंड में। आप लोग कमेंट में छापिए उन प्रधानमंत्री जो हैं वहां की महिला हैं, हिंट दे दिया है मैंने, उनका नाम क्या है, आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। हाल ही में जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह गोसैट GW ये किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है जापान ने। किसने लॉन्च किया, जापान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC द्वारा इंग्लैंड को कौन से वर्ष की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी सौंपी गई है, तो अगला जो 3 बार होने वाला है, तीनों बार की जो सौंपा गया किसको, वो सौंपा गया आपका इंग्लैंड को। कब वाला, 2027 वाला भी, 2029 में होगा वो भी, और 2031 में होगा वो भी। ये तीनों सौंप दिया गया किसको, तो इंग्लैंड को। किसको, इंग्लैंड को। किसके द्वारा, ICC द्वारा, इसको ध्यान रखें। आंसर क्या जाएगा, D। इस बार का जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसको कौन जीता था, उसको जीता था साउथ अफ्रीका। कौन जीता था, साउथ अफ्रीका जीता था, पहली बार साउथ अफ्रीका जीता था, इसको ध्यान रखें। हर 2 साल पर ही एक बार होता है। अगला है कि हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST की 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, 1 जुलाई को। कब मनाई गई है, 1 जुलाई को। हाल ही में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता ये कहां पर शुरू हुआ है, तो ये हुआ है चेन्नई में। कहां पर, चेन्नई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में पद्मश्री विजेता रतन थियम का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो उनका संबंध थिएटर आर्टिस्ट थे वो। हिंदी में क्या हो जाएगा, रंगमंच निर्देशक थे वो, रंगमंच निर्देशक थे, ठीक है। थिएटर से उनका संबंध था, इसको ध्यान रखिए। कहाँ के रहने वाले थे, तो मणिपुर के।
कहाँ के थे वो? मणिपुर के थे। उम्र कितनी थी उनकी वर्तमान में? 77 वर्ष की आयु में उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो पद्म श्री से इनको नवाजा गया था। कब? तो 1989 में पद्म श्री दिया गया इनको। संगीत नाटक अकादमी अकादमी ये जो पुरस्कार होता है ये इनको कब दिया गया था? 1987 में। इसको भी ध्यान रखें। कालिदास सम्मान जो होता है ये भी फेमस है, कालिदास सम्मान, ये इनको कब मिला था? 2005 में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? थिएटर आर्टिस्ट थे, फोटो में आपको दिख रहे हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की एरी सिल्क को जीआई टैग मिला है? तो ये है मेघालय का। कहाँ का हो जाएगा? मेघालय का। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण ये कहां पर आयोजित होगा? तो दुबई में। कहां पर होगा? दुबई में। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 23 जुलाई को। इसको हो गया इसके बारे में। बाकी इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग। तो भारत में पहली बार रेडियो जो प्रसारण है, भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण ये कब हुआ था? तो ये हुआ 23 जुलाई 1927 को। 23 जुलाई 1927 को ये पहली बार हुआ था, इसलिए यह 23 जुलाई को मनाया जाता है। किसने किया था 23 जुलाई को? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने किया था, यानी IBC इन्होंने किया था। उसके बाद क्या करती है सरकार इसको, ये पहले प्राइवेट था, उसके बाद इसको 1930 में ये ठीक है सरकार द्वारा जो इसका अधिग्रहण कर लिया जाता है और इसका नाम भी बदल दिया जाता है। क्या नाम हो जाएगा इसका इस बार? इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ISBS हो जाता है इसका नाम। 1930 में इसको ध्यान रखें। अच्छा, पहली बार जो ब्रॉडकास्ट हुआ था कहाँ पर? तो आज का मुंबई तब का बॉम्बे था, तो यहाँ पर पहली बार हुआ था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 1930 में इसका नाम क्या हो गया? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, इसको ध्यान रखें। उसके बाद फिर से इसका नाम चेंज किया गया, कब? तो 8 जून 1936 को। इसका नाम क्या हो गया इस बार? ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम लोग सुनते होंगे FM में, AIR से नाम से हो गया। फिर इसको चेंज किया गया कब? तो 1956 में इसको फिर से चेंज किया गया और नाम क्या रख दिया गया इसका? आकाशवाणी। क्या हो गया? आकाशवाणी इसका नाम रख दिया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी विविध भारती की बात करेंगे तो 1957 में विविध भारती की सेवा भी शुरू हुई थी। और वर्तमान में अगर हम बात करें प्रसार भारती की, प्रसार भारती, ठीक है, तो इसमें दो कौन सी चीजें आती हैं? एक तो आपका हो गया आकाशवाणी, ये भी इसी में आएगा, और AIR भी इसी के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखें। बाकी एक चीज और कि लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा प्रसारण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। कब मनाया जाएगा? 12 नवंबर को, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में अल्फा जीनोम नाम से AI मॉडल किसने विकसित किया है? तो गूगल डीप माइंड। क्या हो जाएगा? गूगल डीप माइंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2025 में पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस नृत्य से था? तो मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी नृत्य से इनका संबंध था। आप लोग कमेंट में छापिए कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा आज का कमेंट में बता सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।